मैं कब तक वेट करूँगा, जब तक ईएमए के आसपास प्राइस नहीं आ जाता। देखो, यहाँ पे इसने ईएमए को क्रॉस किया है, ठीक है। और अभी तक तो ईएमए अपसाइड का ही ट्रेंडिंग दिखा रहा है, ठीक है। अब मैं इसको ना अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लूँगा, ठीक। और वेट करूँगा इसके ऊपर कब ग्रीन कैंडल बना के मुझे देता है। अब देखो यहाँ पे ना मार्केट साइडवेज में चला गया, तो मैं एंट्री अभी भी नहीं बनाऊंगा, ठीक। रीज़न वही है, देखो अगर मैं एंट्री बनाया होता तो मेरा स्टॉप लॉस जाता, क्योंकि ये इसके नीचे है, इसके ऊपर क्लोजिंग ही नहीं दिया, प्लस साइडवेज हो गया। तो मैं क्या बोला, ईएमए आपको फिल्टर आउट करके देगा ट्रेंडिंग मार्केट, लेकिन यहाँ पे तो। गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार वीडियो बन चुका है और बहुत लंबा बना है। मैं ट्राई किया उसको छोटा करने का, बट मैं कोई भी पॉइंट मिस आउट नहीं करना चाहता था। एंड ये पर्टिकुलर सेटअप बहुत सिंपल है, ठीक है। आप इसको प्लीज़ देखना। इनफैक्ट मैं ये बोलूँगा कि अगर आपको कुछ भी नहीं पता है ट्रेडिंग के बारे में, आप बस सिंपल जो मैंने स्टेप बताए हैं आप उसको बस फॉलो कर लो, ठीक है। और उसको नहीं समझ में, आप बैक टू बैक देखो, बार बार देखो कि मैं बताया क्या हूँ, और उसके हिसाब से ट्रेड लेना चालू कर दो। ट्रस्ट मी, आपको बहुत अच्छे रिटर्न आएंगे, बहुत अच्छा। आप कह सकते हो आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि आपको कौन से स्टॉक में करना है, क्योंकि ये आपका स्टॉक सिलेक्शन भी करवा देगा। आपको कौन सा स्टॉक चाहिए, कैसा स्टॉक चाहिए, मैंने इसमें सारी चीज़ इंक्लूड किया। एंड ट्रस्ट मी, इट्स लाइक द बेस्ट सेटअप दैट आई हैव एवर सीन। वीडियो देखो, मतलब वीडियो अभी चल जाएगा इसके बाद। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप लोग से ये स्ट्रैटेजी शेयर करने के लिए, क्योंकि मैं इसको पिछले 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी सीखो, और इसमें ये सीख गए अच्छे से तो आपको ना फ्यूचर में किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि भाई कोई स्टॉक बता दे, बहन कोई स्टॉक बता दे। और ऐसा नहीं है कि ये ट्रेडिंग बस लड़के ही कर सकते हैं, लड़कियाँ भी ट्रेडिंग कर सकती हैं, क्योंकि सेटअप को देखो, सेटअप को नहीं पता कि लड़का यूज़ कर रहा है कि लड़की, ठीक है। आपको ज़्यादा साइंस रॉकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ ना, मेरे सामने दो तरह के ऑडियंस आए होंगे। एक जिनको थोड़ा सा आता है, एक जिनको कुछ नहीं आता है, और थर्ड भी ले लेता हूँ जिनको सब कुछ आता है। तो तीनों को मैं बता रहा हूँ कि आप बस सेटअप देखो, ठीक है, और समझ लो कि होता क्या है। तो कॉपी पेन उठाओ, जो जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ उसको लिख लो। और खासकर जो नए हैं, जिनको ट्रेडिंग का कोई आइडिया नहीं है, ठीक है, जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए तो मैं स्पेशली बोल रहा हूँ कि आप कॉपी पेन रखो, क्योंकि मैं इसमें कुछ कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जैसे आप मेरा थंबनेल देखे होगे, तो थंबनेल में ही आपको दो चीज़ देखने को मिला होगा, डिमांड एंड सप्लाई प्लस ईएमए। तो ये जो सेटअप है ये इन्हीं दोनों पे है, ठीक है। हम लोग डिमांड और सप्लाई भी यूज़ करेंगे और ईएमए भी यूज़ करेंगे। अब इस सेटअप में ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है हमें पता करना कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या क्या हो सकता है। मार्केट के बस 3 स्ट्रक्चर हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। एंड ये पर्टिकुलर जो सेटअप है, ये तीनों ट्रेंड में यूज़ होता है। बट सेटअप मतलब ईएमए प्लस डिमांड एंड सप्लाई। अगर बस आप ईएमए पे स्टिक रहोगे तो आप साइडवेज में काम नहीं कर पाओगे, ठीक है। बट हाँ, डिमांड एंड सप्लाई जोन में आप किसी भी मार्केट में काम कर सकते हो, वहाँ भी। स्ट्रक्चर के बारे में आई गेस पता हो गया होगा, ठीक है, क्या क्या स्ट्रक्चर है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज, ठीक है। अब आप सोचो मैंने आपको क्यों बोला था कि ईएमए साइड बस ट्रेंडिंग मार्केट में ही वर्क करता है, साइडवेज में नहीं करता है, ठीक है। ईएमए एक इंडिकेटर है, तो हर एक इंडिकेटर का ना एक अपने किसी पॉइंट पे यूज़ होता है। तो ईएमए जो है वो ट्रेंडिंग मार्केट में ही यूज़ कर सकते हैं, वो साइडवेज मार्केट में नहीं यूज़ होता है। दैट इज़ वाई आपका साइडवेज मार्केट में, मैं अभी एग्जांपल आपको दिखा दूंगा, जैसे ही आपका साइडवेज मार्केट बनेगा ना, वो वहाँ पे फेल हो जाएगा। वहाँ पे आपको कौन सा पैटर्न काम आएगा, कौन सा चीज़ काम आएगा, डिमांड एंड सप्लाई जोन। तो एक चीज़ जहाँ जो फेल हो रहा है उसको आप कवर अप कर ले रहे हो डिमांड एंड सप्लाई जोन पे, जो ट्रेडिशनल वे है। तो इससे आपको ना एक बैलेंस मिल जाता है दोनों सेटअप में। अब जब साइडवेज आपका जाएगा, ठीक है, तो आप वहाँ पे क्या यूज़ करोगे, डिमांड सप्लाई। और जब जब ट्रेंडिंग में होगा तो आप डिमांड सप्लाई के बेसिस पे तो कर सकते हो, साथ ही साथ एक और आपको एज मिल जाएगा ईएमए की वजह से, ठीक है। एंड दैट्स इट। अब हम लोग को पता कैसे करेंगे कि ईएमए कैसे लगाना है। अब मैं ये मानता हूँ कि एटलीस्ट आपको ये पता होगा कि टर्मिनल कैसे यूज़ करते हैं। अगर नहीं तो आप उसको यूट्यूब पे जाके सीख सकते हो, डाल देना हाउ टू यूज़ ट्रेडिंग व्यू और समथिंग, आपको बता देगा, ठीक है। फिलहाल के लिए हमें ईएमए ऐड करना है, तो ईएमए ऐड करने के लिए या तो आपको कुछ भी नहीं आता ना, बस इसको फॉलो कर लो। अपना लॉगिन करना डीमैट अकाउंट पे, ऐसा कुछ टर्मिनल खुलेगा, इंडिकेटर पे जाना है, ईएमए लिख देना, ठीक है। ईएमए लिख दिया,
2 बार क्लिक कर लो क्योंकि 2 ईएमए हम लोग यूज़ करने वाले हैं। अब मैं बता देता हूँ ईएमए का कॉन्सेप्ट क्या है। देखो ईएमए कुछ है नहीं। हम लोग टेंथ मतलब अपने जब स्कूल में होते थे तो हम लोग एवरेज निकालते थे ना, A+B+C+D/4 या जो भी कह लो, ठीक है। सेम वैसा यहाँ पे भी है। मूविंग एवरेज जो है वो क्या करता है, वो जितने भी अब यहाँ पे वैल्यू अगर 9 दिया है ना, तो वो पिछले 9 कैंडल्स को इक्वली वेटेज देके निकालेगा। देखो यहाँ पे दोनों की वैल्यू सेम है बट यहाँ पे इनके लाइन में डिफरेंस है। तो ये क्यों आया? क्योंकि जो एम ए है ना वो 9 कैंडल्स का मीन निकालता है और सारे कैंडल्स को इक्वली वेटेज देता है। तो मतलब जो कैंडल आज का है उसको भी सेम वेटेज देगा अपने नाइन्थ, और लास्ट वाला कैंडल जो 9th कैंडल है यहाँ से उसको भी सेम वेटेज देगा, ठीक है। ईएमए क्या करता है, ईएमए जो लास्ट कैंडल होती है, मतलब यहाँ से जो पहली कैंडल होती है उसको ज़्यादा वेटेज देता है, उसके बाद वाली जो कैंडल है उसको कम वेटेज देता है, उसके बाद वाले को उससे भी कम देता है। ऐसे करके वो 9th कैंडल तक सबको ऐसे, मतलब सबसे लोएस्ट वेटेज किसको देता है, 9th को देता है। एंड दैट इज़ हाउ इसको कैलकुलेट करते हैं और फिर उसके हिसाब से मीन आ जाता है और आपको वैल्यू मिल जाती है। तो अब हम लोग ईएमए में क्या करने वाले हैं, ईएमए में जाओ, इनपुट जाओ एंड यहाँ पे आप डाल लो 21, ठीक है। और इसका कलर चेंज करके रेड डाल दो, इसको यहाँ पे थोड़ा डार्क कर दो, आपका ये हो गया। अब ईएमए पे जाओ, यहाँ पे दूसरा ईएमए हम लोग का कौन सा है, 44। स्टाइल क्या करना है, ग्रीन कर दो। आप अपने हिसाब से कलर यूज़ कर सकते हो, मैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कलर दिया हूँ, ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि ईएमए साइडवेज मार्केट में वर्क नहीं करता है। अब देखो यहाँ पे ईएमएस साइडवेज ही है, ठीक है। अब आप सोचोगे कि आप कैसे बोल रहे हो कि ये साइडवेज में है। देखो ट्रेंडिंग मार्केट जब होता है ना तो ईएमए ऐसा होता है। अब देखो मैं बता रहा हूँ कि एक स्टॉक को आप अप ट्रेंड में कब बोलोगे, जब जब भी प्राइस या जो भी कह लो स्टॉक इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा होगा और स्लोप भी अप साइड में होगा, तो उसे हम लोग अप ट्रेंड कंसिडर करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया हो। और जब भी प्राइस इसके नीचे ट्रेड कर रहा होगा, जब भी प्राइस इसके नीचे ट्रेड कर रहा होगा और स्लोप भी डाउन साइड का होगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डाउन ट्रेंड बोलेंगे। मतलब इस ईएमए के रेफरेंस में हम लोग अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। आई गेस अब आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि अप ट्रेंड कब कहना है, डाउन ट्रेंड कब कहना है ईएमए के रेफरेंस में। और ईएमए कौन सा हम लोग कंसिडर करने वाले हैं, 44, ठीक है। अब सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि हम लोग स्टॉक में पोजीशन कैसे बनाएंगे, क्या देख के पोजीशन उसमें ओपन करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, आपका सबसे पहला क्राइटेरिया, अगर देखो प्राइस अप साइड में जब अप ट्रेंड में रहेगा तो हम लोग को इस पर्टिकुलर लाइन पे बुलिश कैंडल फाइंड करना है। बुलिश कैंडल ग्रीन भी हो सकता है, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे बनाया, मान लो ये हम लोग का 44 ईएमए है, तो ग्रीन कैंडल ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, मतलब डबल बॉटम बना के, और ऐसा भी हो सकता है। बस क्राइटेरिया क्या है कि राइजिंग होना चाहिए। अगर मान लो मेरा राइजिंग ईएमए है, प्राइस भले ही नीचे से अप्रोच कर रहा है, मान लो नीचे से ऐसे आया और इसने ऐसे बनाया, तब भी हम इसका हाई और लो मार्क करके एंट्री ले सकते हैं। क्योंकि ईएमए क्या है, हम लोग का राइजिंग है, मेन होता है, मेन हम लोग को ट्रेड लेना है ना, तो राइजिंग देखना पड़ेगा कि ईएमए का स्ट्रक्चर कैसा है। तो यहाँ पे अब आते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे एक स्टॉक आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से डाउनफॉल था, यहाँ पे इसने टर्न लिया, ठीक है, इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, और यहाँ से देखो ईएमए टर्न ले लिया है। तो मैं क्या करूँगा, इसका हाई और लो मार्क कर लूँगा। मैंने हाई और लो मार्क कर लिया। तो अब मेरा पोजीशन यहाँ पे कब ओपन होगा, जब इसका हाई क्रॉस होगा, ठीक है। हम लोग का पोजीशन तब यहाँ पे बनेगा जब कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग देगा। और हम लोगों को ये भी ध्यान देना है कि ये राइजिंग है, अगर ये डाउन साइड में होता तो मैं नहीं लेता यहाँ पे। फॉर एग्जांपल आप देखो यहाँ पे इसने ये ग्रीन कैंडल बनाया, ठीक है। अब मैं आपको फेल्ड सिचुएशन दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे ईएमए साइडवेज था,
और इसके ऊपर यहाँ पे ग्रीन बनाया, तो मैं यहाँ पे पोजीशन क्यों नहीं बोल रहा हूँ लेने का? नॉट बिकॉज कि मुझे यहाँ से दिख रहा है नीचे जाने का। पहला चीज़ ये साइड वेज है, तो ईएमए तो इसमें काम ही नहीं करेगा। दूसरा चीज़, राइजिंग है यहाँ से, क्या ईएमए यहाँ से ऊपर की साइड आपको दिख रहा है? यहाँ पे स्लोप इसका डाउन साइड है, तो या तो साइडवेज है या तो डाउन साइड है, तो आप इसमें पोजीशन बनाओगे नहीं अप साइड के लिए, आप यहाँ पे डाउन साइड के लिए पोजीशन बना सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको शॉर्ट करना हो, फ्यूचर्स लेने हो, तो ये देखो यहाँ पे अब आपको पोजीशन दिख रही है, इसने ईएमए ब्रेक किया, ठीक है, और यहाँ से स्लोप डाउन साइड का जा रहा है। तो अगर मेरे को डाउन साइड के लिए ट्रेड लेना होता तो मैं यहाँ पे ऐसे डाउन साइड के लिए ट्रेड ले लेता, ठीक है। और देखो मेरे को यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होता, ठीक, यहाँ पे मैं इसका लो जब ब्रेक करता तो मैं एंटर करता, और देखो नीचे आपको अच्छा खासा आपका 1:2 पे प्रॉफिट मिल जाता। मतलब 1:2 आपका इन द सेंस ये होता है कि शॉर्ट पोजीशन अगर मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, मेरा ये लॉस आपका पोजीशन यहाँ पे है और ये यहाँ पे है, ठीक है, ये मैंने लगा। अब देखो आप यहाँ पे आपको रिटर्न कितना मिल रहा है, अप्रोक्स 2%, मतलब 2x, जो भी आप रिस्क उठा रहे हो उसका 2x मिल रहा है। तो आप इसमें शॉर्ट ट्रेड भी ले सकते हो, ठीक है, सेम वही कॉन्सेप्ट है, आप इसमें शॉर्ट ट्रेड ले सकते हो। एंड यहाँ पे अभी बात करें तो जैसे ही इसने इसको ब्रेक किया है, मेरा पे यहाँ पे ऑर्डर लगता। अब आते हैं टारगेट कैसे कैसे ले सकते हैं, क्योंकि एंटर तो मैं बता दिया कौन कौन से बेसिस पे ले सकते हो, मैंने आपको यहाँ पे दिखा भी दिया था, और पिक्चर भी ऐड कर दूंगा वीडियो में, आप देख लेना। तो अब आपको यहाँ पे रिवॉर्ड कितना उठाना है, देखो अगर आप सेटअप के हिसाब से जाओगे तो आप हमेशा जो भी रिस्क उठा रहे हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस है, तो जो भी रिस्क उठा रहे हो उसका 1.5 आपको टारगेट लेना है, ठीक है। मेरा 1.5 कहीं यहाँ बन रहा है, तो यहाँ मेरा टारगेट हुआ, ठीक। एक तरीका ये हो गया। दूसरा चीज़ क्या है कि 21 ईएमए यूज़ कर लो। 21 ईएमए कब तक, अब एग्जिट क्या है ना, 21 ईएमए का हम लोग का एग्जिट में काम आने वाला है, ठीक है। अब एग्जिट कैसे करेंगे, जब भी कोई कैंडल 21 ईएमए को नीचे क्रॉस करके क्लोजिंग देता है, वहाँ पे हम एग्जिट ले लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग का यहाँ पे एग्जिट लेना होता तो कहाँ पे होता है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम एग्जिट ले रहे होते हैं, ठीक है, ये पर्टिकुलर पॉइंट पे हम एग्जिट ले रहे होते हैं। अब देखो मैं ऐसा क्यों बोला 21 ईएमए ही क्यों लिया, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है 21 ईएमए से वो अप साइड के लिए वापस चला जाता है, मतलब एक रिएक्शन देता है 21 ईएमए पे। दैट इज़ वाई हम लोग 21 ईएमए को अपना एग्जिट बनाए हुए हैं, कि जैसे ही उसके पास वो उसको क्रॉस करेगा ना, हम लोग वहाँ पे एग्जिट ले लेंगे। एक ट्रेड आपको ये मिला। अब मैं दूसरे ट्रेड में जाता हूँ, यहाँ पे आपको ये कैंडल दिख रहा है। अब आप यहाँ पे सोचोगे कि ये तो रेड कैंडल है, देखो मैं इसको इसलिए कंसिडर करने को बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने वीडियो मतलब स्टार्टिंग में बोला था कि हम लोग बुलिश कैंडल देखेंगे। ये सॉर्ट ऑफ बुलिश कैंडल है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है क्यों है ये, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, बट कैंडल स्टिक वाले पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको जाके आराम से देखो तो आपको समझ में आएगा कि कैंडल्स बताना क्या चाह रही है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा एक सिचुएशन क्या है कि स्लोप राइजिंग होना चाहिए, वहाँ पे बुलिश कैंडल बनना चाहिए, सेम चीज़ सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पे। अब देखो मैं इस कैंडल को ना इसमें ब्रेक कर सकता हूँ, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में, क्यों, यहाँ पे आप वैल्यूज़ देखना, ठीक है, यहाँ पे सारे वैल्यू देखना। यहाँ पे मेरा ओपन 2903 पे है, 2926 मेरा हाई है, लो मेरा 2804 है, क्लोज मेरा 2893 है। मैंने सारे वही नंबर्स लिख दिए, हाई यहाँ पे है, ओपन यहाँ पे हुआ, क्लोज यहाँ पे हुआ, लो इसका यहाँ बना है। सेम कैंडल को मैं इस पर्टिकुलर कैंडल पे कन्वर्ट कर सकता हूँ या ब्रेक कर सकता हूँ, बिल्कुल। एंड दिस पर्टिकुलर पैटर्न इज़ अ मॉर्निंग स्टार पैटर्न, ठीक है। एंड मॉर्निंग स्टार कैसा पैटर्न है, बुलिश पैटर्न है, इसलिए यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते थे, ठीक है। अब ट्रेड कैसे लेना है, 21 ईएमए हटा दो क्योंकि वहाँ पे मेरा एग्जिट आ गया था, सिर्फ चुपचाप इसका हाई और लो मार्क कर लो। ये सॉर्ट ऑफ आपका क्या हो गया ना, डिमांड जोन हो गया आगे के लिए। लेकिन यहाँ पे अभी हमको क्या करना है, सिंपल सा ट्रेड उठाना है, इसका लो हमारा स्टॉप लॉस होगा, टारगेट कितना करना है 1.5, फिर दूसरा ईएमए ऑन कर दो। ईएमए पे जैसे ही नीचे जाके क्लोजिंग देगा, देखो यहाँ पे इसने क्लोजिंग दिया है तो मेरा एग्जिट यहाँ पे होगा, ठीक है। ऐसे आप ट्रेड लोगे। एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको थोड़ा और क्लैरिटी मिले। अब देखते हैं कहीं पैटर्न मेरे को बनता हुआ कुछ दिख रहा है कि नहीं।
देखो यहाँ पे अब हम देखते हैं। आपको याद है मैंने यहाँ पे बताया था कि कैसे कैसे पैटर्न बन सकते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने डबल बॉटम बोला था, और एग्जैक्टली यहाँ पे सिमिलर फॉर्मेशन आपको दिख रहा है, ठीक है। ये आपको डबल बॉटम वैसा दिख नहीं रहा है, एग्जैक्टली वैसा ही दिख रहा है, तो आप यहाँ पे पोजीशन ले सकते हो। और क्योंकि वो ऐसा डबल बॉटम बना हुआ है तो आपको ग्रीन कैंडल भी कई बार आपको देखने को यहाँ मिल जाएगी। राइजिंग है, अब देखो हम लोग क्राइटेरिया पहले देखते हैं। राइजिंग है बिल्कुल, ग्रीन कैंडल टचिंग है बिल्कुल, तो मैं क्या करूँगा, इसका हाई और इसका लो मार्क कर लूँगा, ठीक है। मेरा पोजीशन कब तक इसमें ओपन नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ जैसे प्राइस इसके ऊपर जाए आप अपने लिमिट ऑर्डर लगा दो, ठीक है। यहाँ पे प्राइस आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्या वो आपका स्टॉप लॉस हिट किया यहाँ पे? नहीं, क्योंकि हम लोग ने ऑलरेडी देख लिया है कि ये प्राइस जो यहाँ से है ना स्लोप में है। आपका पोजीशन यहीं पे ओपन होता, देखो आराम से ये आपको दे देता, सिंपल इसको फॉलो भी करते तो आपका एग्ज़िट यहाँ पे जैसे मैंने बताया 21 का एग्ज़िट यहाँ पे होता। अब क्योंकि आपका देखो इसी पर्टिकुलर एरिया के पास से सेलिंग है, मतलब रेजिस्टेंस है, देखो यहाँ पे आके रेजिस्टेंस लिया, फिर ऊपर गया, फिर यहीं पे रेजिस्टेंस लिया, और जैसे ही इसको ब्रेक कर दिया हम लोग यहाँ पे एग्ज़िट ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे ना मैं एक और चीज़ आपको बताने वाला हूँ कि कभी कभी जब आप 21 EMA और 41 EMA देखोगे तो आपको ना ये ऐसे क्रॉस ओवर दिखेगा, ठीक है। देखो ये नीचे गया 21, यहाँ से 21 EMA ने क्रॉस किया है 44 को, तो ये बुलिश सिग्नल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जैसे ही 21 EMA ने 44 को नीचे के साइड क्रॉस किया तो प्राइस नीचे गया, ठीक है। अब मैं एक और पीछे ले जाता हूँ, यहाँ पे वापस देखो 21 ने 44 को अप साइड के लिए काटा तो प्राइस क्या हुआ, अप साइड गया। तो अगर ऐसा सिचुएशन आपको कहीं मिल जाता है तो बुलिश होता है, तो आप वहाँ पे पोजीशन बना सकते हो, ठीक है। मतलब कंफर्मेशन एक और मिल गया कि चांसेस बहुत ज़्यादा है अप साइड जाने का। अब जैसे मैं आपको यहीं पे दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मुझे डिमांड दिखा था पहला, डिमांड के पास ही आपको डब्ल्यू मिल गया, लेकिन एनीवेज हम लोग इसको कंसिडर नहीं कर पाएंगे हम लोग, क्योंकि तुरंत जो हम लोग को दिख रहा है उसके हिसाब से करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमको दिखा होता हम लोग यहाँ लेते, डिमांड के पास है, दूसरा चीज़ क्रॉसओवर बन रहा है डिमांड के पास, तीसरा चीज़, 3 कंफर्मेशन मिल गया मेरे को, ठीक है। तो आप उसमें घुस जाओ, और घुस गए तो आपका देखो आपका लॉस बहुत छोटा होगा, ठीक है। आपका लॉस बहुत लिमिटेड है यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे ऐसे बना रहे हो, क्योंकि आप यहीं पे इस डेट पे होते तो आप यहीं पे पोजीशन बनाते, क्योंकि सिंपल है ना। देखो राइजिंग है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना कि आपका जो 44 EMA है 44 राइजिंग होना चाहिए, और उस पर तभी ग्रीन कैंडल बनेगा, तभी वो यूज़फुल है। नहीं तो डाउन में अगर बनाओगे तो कोई मतलब, जैसे यहीं पे देख लो मैंने पहले भी दिखाया था ना, ये तो यहाँ पे डाउन है, ग्रीन कैंडल बना लेकिन तब भी प्राइस नीचे चला गया। अब मैं क्या करता हूँ, अब आपको मैं पूरा चीज़ बताता हूँ A to Z कैसे आप ट्रेड लोगे। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल, लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा। यहाँ पे निफ्टी 50 के स्टॉक्स खुले हैं, मैं रेंडमली कोई भी स्टॉक उठाऊंगा और बैक डेट में जाके सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करूँगा और आपको बताऊँगा भी, क्योंकि दिस इज़ नॉट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि मैं आपको डिमांड भी बताऊँगा कैसे बनाना है और साथ में EMA कैसे यूज़ करना है। मैंने यहाँ पे EMA देख लो 21 और 44 ऐड कर लिया है। अब मैं रेंडमली कोई भी स्टॉक चूज़ करूँगा, यहाँ पे जो भी स्टॉक है, फॉर एग्ज़ाम्पल बजाज फाइनेंस है। अब मैं इसको जूम आउट करता हूँ और रिप्ले मोड में जाता हूँ और कहीं पे भी कट कर दूंगा, मुझे नहीं पता, मैंने कट कर दिया है। मैं कहाँ पे हूँ इस वक्त, देखो मैं इस वक्त हूँ अगस्त 2023। अब जैसे ही मैं ये पर्टिकुलर स्टॉक खोलता हूँ, ठीक है, मुझे सबसे पहले क्या बनाना है, सप्लाई जोन और डिमांड जोन। अब सप्लाई आप कहाँ से बनाओगे, क्या देख के बनाओगे, कहाँ से सेलिंग आया है, मेजर सेलिंग कहाँ से, इसमें कहाँ पे आपको बड़ा सेलिंग दिख रहा है। देखो ये एक पर्टिकुलर कैंडल है जहाँ से आपको सेलिंग दिखा है अच्छा खासा, तो आप इसका हाई और लो मार्क कर लो। पहला सेलिंग जोन हमको ये दिखा, साथ में हमको यहाँ भी दिख रहा है एक जोन है, ठीक है, तो ये जोन एक ये बना दो। मेरे को 2 सेलिंग जोन
मिल गया। डिमांड जोन आप कहाँ बनाओगे? और 21, क्योंकि हम लोग पोजीशन अभी इसमें बनाएंगे तो हमको 21 का कोई यूज़ नहीं है इस वक्त। ठीक, तो डिमांड हम लोग का कहाँ है? डिमांड पे कैंडल दिख रहा है हमें, डिमांड यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे एक इम्पल्सिव मूव दिया है, यहाँ पे तो ग्रेजुअल मूव दिया है। ठीक है, एक बड़ा इम्पल्सिव मूव कहाँ है इस कैंडल के हिसाब से? देखो यहाँ पे गैप क्रिएटेड है, तो ये इम्पल्सिव मूव है, तो आप क्या करोगे, इसका हाई और लो मार्क कर लोगे। ठीक है, और देखो एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे आके इसने यहाँ पे रिएक्शन दिया। तो जैसे मैं बता रहा हूँ कि हर कोई सेटअप 100% बुलेट प्रूफ नहीं होता कि आपको वो एकदम एग्जैक्ट बताएगा। अब फॉर एग्जांपल ईएमए मेरा 44 राइजिंग था इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, अब यहाँ से इस पे आया, मेरे डिमांड के पास है, लेकिन ये फॉलिंग नेचर में है, अभी मैं इसमें ट्रेड नहीं लूँगा। ठीक है, पहला चीज़, मैं अभी इसमें ट्रेड तब तक नहीं लूँगा जब तक मुझे ट्रेंड पॉजिटिव नहीं दिख जाता, या कह सकते हो कि इसके ऊपर कैंडल आके क्लोज जब तक नहीं कर देता है, मैं इसमें पोजीशन नहीं बनाने वाला। या तो मुझे यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन दिखे, डबल बॉटम या कुछ ऐसा, तो मैं यहाँ पे एक बार रिस्क उठाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि देखो ट्रेडिंग में ना रिस्क उठाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई सेटअप 100% प्रूफ के साथ होता ही नहीं है। लोग सेटअप किस बेसिस पे देखते हैं कि कहाँ पे आपको लॉस कम देना पड़ रहा है। अगर मैं यहाँ पे पोजीशन बनाऊंगा तो मेरा लॉस ज़्यादा है, अगर प्राइस इस पर्टिकुलर लेवल के आसपास कुछ रहता है और मैं ख़रीदता हूँ तो मेरा लॉस कहाँ होगा, इस क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये डिमांड है, तो मैं इसके नीचे स्टॉप लॉस करूँगा, तो मेरा यहाँ पे 1.44% का स्टॉप लॉस है। बट अगर मैं यहाँ से स्टॉप लॉस लेता हूँ, यहाँ से ही बाई कर लेता हूँ, तो मेरा कितना है, 2.93% का स्टॉप लॉस है। तो कोई भी सेटअप तभी ज़्यादा इफेक्टिव होता है कि जहाँ पे वो कम लॉस दे। ठीक है, अब मैं प्ले करता हूँ, देखो ये वापस आया। अब क्योंकि ये डाउन साइड में था, इसका स्लोप कैसा है, डाउन साइड पे है, और देखो यहाँ पे इसको ब्रीच कर दिया। अब धीमे धीमे स्लोप साइडवेज हो रहा है। ठीक है, देखो अभी तक फॉलिंग था, अब धीमे धीमे ये साइड साइड में जा रहा है। यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना, क्योंकि ये इसके ऊपर क्रॉस करके क्लोजिंग नहीं दिया है, हम इसमें पोजीशन नहीं बनाएंगे। अगला कैंडल रेड बना है, नहीं बनाएंगे, अभी भी इसमें पोजीशन नहीं बनाएंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको राइजिंग थोड़ा सा दिख रहा है, बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे ये स्लोप राइजिंग हो गया। ठीक है, और सेम इसी पॉइंट पे कैंडल टच कर दिया है ईएमए को, तो अब मेरा पोजीशन बनाने का टाइम आ गया। अब पोजीशन कब बनाएंगे, जब ये इसके ऊपर क्लोजिंग देगा। ठीक है, अभी तक ये इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया है, तो मैं पोजीशन बना ही नहीं अभी तक। अब मेरा नया पोजीशन कहाँ होगा, अब आप यहाँ पे ये चीज़ समझो, पहले मेरा कैंडल ये था, पॉइंट ऑफ रेफरेंस में ये लेके चल रहा था, आगे जाने के बाद मुझे ग्रीन कैंडल यहाँ पे मिल गया, तो मैं इसको अब कंसिडर करूँगा। ठीक है, जो भी आपको लेटेस्ट ग्रीन कैंडल दिख रहा है आप उसका हाई कंसिडर करने लगोगे। अब देखो यहाँ पे ये इसने टच किया, राइजिंग भी है। ठीक है, हाई जैसे ही इसका क्रॉस करेगा मैं लिमिट ऑर्डर लगा दूंगा, यहाँ में ऑर्डर एक्सिक्यूट हो गया है और मैं बस वेट कर रहा हूँ। हाँ, अब जब ऑर्डर एक्सिक्यूट हो गया है तो आप टारगेट कहाँ कहाँ तक रखोगे, पहला 1.5, अगर ट्रेडिशनल वे में जाना है तो थोड़ा सा इसको नीचे कर लो, और 1.5 आपका कहाँ बन रहा है, देखो अप्रोक्स यहीं कहीं बन रहा है इधर के आसपास। ठीक है, एंड 21 ईएमए ऑन कर दो। अब मैंने आपको तीनों बता दिए कि टारगेट कैसे कैसे ले सकते हो, एक आपका जो नॉर्मल 1.5 वाला है, दूसरा रेसिस्टेंस, और तीसरा 21 ईएमए। ठीक, यहाँ पे ये ईएमए के नीचे क्लोजिंग दिया, बट मैं यहाँ पे एग्जिट नहीं लूँगा। रीज़न बता देता हूँ क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे है और ये इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास है, तो मैं यहाँ एग्जिट क्यों लूँ, मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा ना।
मैं हिट करने का वेट करूँगा। मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। अब मुझे तो पता नहीं था कैंडल कहाँ तक जाएगा कहाँ तक नहीं। क्या मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ? नहीं, और सीधा मेरा टारगेट मेरे को यहाँ दे के चला गया। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि स्टॉप लॉस जो है कभी भी एकदम, क्या बोलते हो उसे, टाइट स्टॉप लॉस मत लगाओ, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी दो। मैंने इसको, मुझे पता है कि ये यहाँ पे मेरा लॉस, मतलब यहाँ पे कैंडल का लो है, यहाँ पे बहुत लोग के ऑर्डर्स लगे होंगे, इसीलिए मैंने थोड़ा नीचे कर दिया, बफर दे दिया। आप यहाँ भी दे सकते हो। अब देखो, बफर देने का ये मतलब नहीं है कि आप अपना रिस्क एपिटाइट बढ़ा दो। आप सिंपल सा चीज़, उतना क्वांटिटी उठाओ। फॉर एग्जांपल इस ट्रेड में अगर मेरे को बस क्या कहते हैं 2000 का रिस्क उठाना होता, तो मैं सिंपल रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से उतनी ही क्वांटिटी उठाता कि अगर उस पॉइंट पे मेरा जाता तो लॉस उतना, जितना मैं सोचा हूँ 2000 का लॉस मैं बेयर कर सकता हूँ, उसी हिसाब से पोजीशन लेता। फॉर एग्जांपल अगर देखो मेरा स्टॉप लॉस 3 पॉइंट नीचे है एंड मैं रिस्क 1500 का ले रहा हूँ, तो मुझे उस हिसाब से 500 क्वांटिटी मिल गई। अब लेट सपोज वो सेल मैं पॉजिटिव में कर रहा हूँ, तो मेरा प्रॉफिट कम होगा क्योंकि मेरा क्वांटिटी कम है। लेकिन मेरा लॉस देखो, जब लॉस का सिनेरियो आएगा, मेरा लॉस कितना हो रहा है? 1500 हो रहा है जब मैं रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर रहा हूँ, और जब मैं फॉलो नहीं कर रहा हूँ तो मेरा लॉस ज़्यादा है। अब इसी पर्टिकुलर सिचुएशन में ना आपका क्या होगा, आपका माइंड फक हो जाए, मतलब आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा कि मेरा लॉस इतना का होने वाला था, मैं इतना ले लिया, अब मैं होप में आ जाऊँगा, ठीक है। एंड जब आप होप में आते हो तो कभी कभी वो आपको दे देता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको लेके जाता है। अगर आपको ये रिस्क मैनेजमेंट वाला वीडियो देखना है तो मैंने उसका भी वीडियो डाला हुआ है यूट्यूब पे, आप देखो। एक अच्छा सेटअप हर एक क्वालिटी देखता है, ठीक है। आपका सेटअप अच्छा होगा, साइकोलॉजी बिल्ड करना चाहिए अच्छी, और रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन, ये चार एलिमेंट मिला के एक परफेक्ट ट्रेड मिलता है, ठीक है। अगेन रेंडमली कोई स्टॉक उठाऊंगा, जो भी स्टॉक है। अब अगस्त चल रहा है ना, विप्ले में जाता हूँ। मुझे नहीं पता कहाँ पे लगाना है, मैं सिंपली यहाँ लगा दिया, ठीक। फेब में चले गए। अब मुझे क्या आइडेंटिफाई करना है? पहले तो सप्लाई, सप्लाई तो दिख नहीं रहा, ये स्टॉक अपसाइड में ही भाग रहा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे देख लो कहाँ पे आपको दिख रहा है डिमांड जोन। यहाँ पे मेरे को डिमांड जोन दिख रहा है, ठीक है। तो मैं ये डिमांड जोन, मैंने डिमांड जोन मार्क कर लिया, ठीक है। अब क्योंकि मुझे एनडी लेना है तो 21 का कोई मतलब नहीं है अभी। ओह, तो मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं कब तक वेट करूँगा? जब तक ईएमए के आसपास प्राइस नहीं आ जाता। देखो, यहाँ पे इसने ईएमए को क्रॉस किया है, ठीक है। और अभी तक तो ईएमए अपसाइड का ही ट्रेंडिंग दिखा रहा है, ठीक है। अब मैं इसको ना अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लूँगा, ठीक। और वेट करूँगा इसके ऊपर कब ग्रीन कैंडल बना के मुझे देता है। अब देखो यहाँ पे ना मार्केट साइडवेज में चला गया है, तो मैं एंट्री अभी भी नहीं बनाऊँगा, ठीक। रीज़न वही है, देखो अगर मैं एंट्री बनाया होता तो मेरा स्टॉप लॉस जाता, क्योंकि ये इसके नीचे है, इसके ऊपर क्लोजिंग ही नहीं दिया, प्लस साइडवेज हो गया। तो मैं क्या बोला, ईएमए आपको फिल्टर आउट करके देगा ट्रेंडिंग मार्केट, लेकिन यहाँ पे तो दिख गया ही नहीं, तो कोई मतलब ही नहीं है। वापस वो उसी पर्टिकुलर लेवल को टेस्ट करता है, देखो साइडवेज है, डाउन है। अब डाउन आ गया तो अब मैं क्या करूँगा, या तो सेलिंग के लिए जाऊँगा, लेकिन मैं सेलिंग के लिए इसलिए अभी नहीं जाऊँगा क्योंकि नीचे ही मेरा डिमांड जोन है। तो मुझे पता है थोड़े से पॉइंट के नीचे अगर मेरा डिमांड जोन है तो मैं सेलिंग क्यों लूँ, ठीक है। ये सब चीज़ें, ये सब थिंकिंग आपको देना है। अब देखो यहाँ पे मार्केट साइडवेज था, ठीक है। अब इसने इसको ब्रेक किया अप साइड। ईएमए क्या है, ईएमए का अभी सिचुएशन क्या है? अभी ईएमए डाउन साइड में ही है, यहाँ से थोड़ा सा अप लिया है, तो क्या मैं रिस्क उठाऊंगा? नहीं, मैं वेट करूंगा। देखो, वेट करने का फल। उसके बाद अभी भी मेरा एंट्री ट्रिगर नहीं हुआ, जब तक ये राइजिंग नहीं हो जाता तब तक मैं एंट्री नहीं लूँगा। देखो राइजिंग नहीं था, एंट्री नहीं लिया था, प्राइस वैसे ही चलता गया। अब डिमांड जोन मेरा आया, डिमांड जोन पे हिट किया, डिमांड जोन पे देखो यहाँ से बाइंग आ गया था, इसलिए अब यहाँ से मेरा मार्केट अप साइड के लिए जाना चालू हो गया, ठीक है। ये ग्रीन कैंडल है,
इस पर्टिकुलर कैंडल से ये राइजिंग हो गया, इसने ब्रेकआउट दिया है, तो अब जो भी ब्रेकआउट कैंडल है उसका हाई मार्क करना है, ठीक है, उसका लो मार्क करना है। जो भी कैंडल इस पर्टिकुलर लाइन को टच करता है राइजिंग में, उस पर्टिकुलर कैंडल का हाई और लो मार्क कर लो। फॉर एग्जांपल अगर ये पर्टिकुलर कैंडल ना होता, ये इसके नीचे होता और ये बना होता, तो मैं इसका हाई और लो मार्क कर लेता, ठीक है। बट क्योंकि ये यहाँ पे है जो ब्रेकआउट देके अपसाइड जा रहा है, तो मुझे यहाँ पे कन्विक्शन मिल गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एंट्री लगा देता और स्टॉप लॉस मेरा यहीं पे है। अब पॉइंट देखो कितना मिलता है तुमको, 1.5, मेरा 1.5 फिगर हो गया। अब क्योंकि आपने एंट्री बना लिया है तो आप ईएमए लगा दूँ, ठीक है, 21 ईएमए। होल्ड कब तक करना है, जब तक 21 ईएमए ब्रेक नहीं करता है, ठीक है। अब वेट करो, देखो 21, मैं क्यों बोल रहा हूँ 21 पे एग्जिट लेना है। देखो जैसे ही 21 पे आया, एक सडन अपसाइड का मूव दे दिया, सडन। और देखो ये मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई रेजिस्टेंस आसपास है, कुछ नहीं, सीधा ये अपसाइड। तो अब जब इतना परसेंट, अब देखो यहाँ पे आपने कितना उठाया था, 1.8%। अब मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, आपको 14% का रिटर्न आ गया, ठीक है। फिर वेट करो, कब तक वेट करना है, जब तक एग्जिट। तो ये जो पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी है, ये आपको होल्ड भी करवाता है स्टॉक, ऐसा नहीं कि सिंपल आप छोड़ दो। अब आप देख रहे हो कि कितना अच्छे से ये सेटअप मेरा हिट हो रहा है, मतलब कितने स्मूथली काम कर रहा है। कभी कभी आपको स्टॉप लॉस दिखेगा, आप, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से जब आप बनाओगे तो आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगा, आपको सारे पॉइंट्स पता होंगे कि कहाँ पे सेलिंग आ सकता है, कहाँ पे नहीं आ सकता है। एंड दैट इज़ वाई दिस सेटअप इज़ लाइक मोस्ट प्रॉफिटेबल, मेरे लिए तो है। आप लोग ट्राई करो, आप लोग को भी होगा। एंड टाटा मोटर्स क्यों नहीं खुल रहा है यार। अब अगेन वही मैं करने वाला हूँ, विप्ले में जाऊँगा और सिंपल कहीं भी डाल दूँगा, ठीक। अब मेरे सामने ये चीज़ आ गया है, मुझे नहीं पता इससे पहले क्या हुआ है। सिंपल इंडिकेटर में जाके ईएमए टाइप करना है, 2 बार ईएमए टाइप कर दो। एक में वैल्यू रहेगा 41, 21, 44, कलर चेंज्ड टू ग्रीन, इसको ऐसे कर दूँ, रेड, ठीक है। अब मेरे सामने है, सबसे पहले क्या करना है, चार्ट में आपको सप्लाई जोन और डिमांड जोन बनाना है। तो ये सप्लाई जोन मेरा यहाँ पे हो गया, डिमांड जोन कहाँ है, कहाँ से बाइंग की प्रेशर आई है, पहले वो देखो। रीसेंट टाइम में, रीसेंट टाइम में यहीं से बाइंग आई है, तो आप इसको कर लोगे। देखो ये 21 ही एम है अभी, सॉरी 41 ही एम से ही बाइंग आया है, ठीक है। तो ये आप कह सकते हो कि ये एक पर्टिकुलर जोन ही बन गया आपका। अब मुझे क्या करना है, वापस यहाँ पे वेट करना है प्राइस के आने का, ठीक। देखो अब सप्लाई जोन से सीधा सेलिंग आ गया, कहाँ आ रहा है, कहाँ तक आ रहा है, डिमांड जोन के पास आ गया है। देखो यहीं पे जैसे ही ये कैंडल एक टच किया, देखो यहाँ पे टच किया, रेड कैंडल बना, मैं एंट्री लूंगा नहीं, क्योंकि अभी क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि देखो ये एक ट्रेंडिंग मार्केट में था, यहाँ पे आके भी अभी ट्रेंडिंग में है, लेकिन इस दो कैंडल में ना साइडवेज हो गया, तो मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है। बट अगेन क्योंकि ये डिमांड जोन के आसपास है, तो मैं इसको वॉच लिस्ट में रखूँगा। प्लस ये कैंडल का मैं वेट करूँगा कि इस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर कोई मेरे को ग्रीन कैंडल दे, ठीक है, और थोड़ा सा स्लोप अप साइड का हो। यहाँ पे देखो वापस इसने अप साइड का स्लोप दे दिया, लेकिन अब इस ग्रीन कैंडल पे मैं एंट्री लूँगा नहीं लूँगा, क्योंकि इसने टच नहीं किया है और ये बेयरिश कैंडल है, तो क्यों लूँ। देखो नीचे आ गया, अब मेरा एंट्री पॉइंट यहाँ बनता है, ठीक है। ये पर्टिकुलर कैंडल मेरा डिमांड जोन हो गया, मतलब ये स्टॉप लॉस हो गया, ये इसके ऊपर जाएगा तो मैं बाई करूँगा, ठीक है। अब एकदम टाइट स्टॉप लॉस नहीं रखना है, तो मैं थोड़ा सा इसको बफर दे देता हूँ इतने पॉइंट का। और
टारगेट मैं अभी लगा देता हूँ। टारगेट सिंपल है कि यहाँ से एंट्री ले रहा हूँ, यहाँ पे ये अगर स्टॉप लॉस है मेरा कितने पॉइंट का है, 1.65 ये ऑलरेडी लगा है, ठीक है। अब मुझे पता है कि ऊपर रेजिस्टेंस है, तो मैं ट्राई कर सकता हूँ यहाँ तक का लेने का, लेकिन मेरा पहला टारगेट कहाँ होगा, पहला टारगेट मेरा इसी के आसपास होगा, ठीक है। मतलब जो भी मेरा 1.5 आपका यहाँ तक आ रहा था, 2 आ रहा है, 1.5 इधर कहीं है, ठीक है। तो मैं इधर इसको लगा लेता हूँ 1.5, और दूसरा टारगेट यहाँ, तो पहला टारगेट मेरा यहाँ पे है और दूसरा टारगेट मेरा यहाँ पे है, कर दो। आइदर आपका स्टॉप लॉस सेट होगा या तो आपका टारगेट जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैंने बोला था ना कि बफर लेके चलना है, कितने प्यार से इसने आके यहाँ पे जितने लोगों का स्टॉप लॉस था, जो भी इस पर्टिकुलर कैंडल पे अपना एंट्री बनाए होंगे, उनका स्टॉप लॉस खाया। हम लोग का स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, ठीक है। हम लोग का स्टॉप लॉस यहाँ कहीं पे लगा हुआ था, लेकिन देखो मैंने यहीं पे लेके लगाया हुआ था, हम लोग का स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, ठीक है। और क्या हुआ, फर्स्ट टारगेट हिट, जैसे ही 1.5 का रिटर्न आया देखो सेलिंग आ गया, होल्ड करो, बूम, एंड दैट इज हाउ दिस सेटअप वर्क्स। इतना सिंपल है यार, आप समझ रहे हो, आपको इतना अच्छा सेटअप मैं बता रहा हूँ कि आप जहाँ जाओगे पेल के, मतलब जहाँ जाओगे आपको प्रॉफिट मिलेगा। आप कोई भी निफ्टी के स्टॉक्स उठा लो, ये चीज़ काम करता ही करता है, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस सेटअप। आप थम्स अप, बहुत मेहनत किया है, बहुत लंबा वीडियो बनाया है, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ऐसे और वीडियो लाऊंगा यार। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 इसको लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसको ये देख के मुझे मोटिवेशन मिलता है। एंड प्लीज़ यार, कुछ भी हो जाए, सब्सक्राइब करके जाओ, वो लाल बटन दबा दो, मतलब